सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, जो कि केवल हमारे हित में होता है और सामान्य दृष्टिकोण होता है। लेकिन जीवन के कुछ उच्च दृष्टिकोण भी होते हैं, उनको नकारना आत्म पराजय है। आइए आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन के उच्च दृष्टिकोण को नकारना आत्म पराजय है और ऐसे में यह संकटग्रस्त दुनिया अपनी ही राह पर बढ़ती चली जाएगी और निरंतर पतन होगा, जिसमें कि हम भी शामिल होंगे, हमारा भी पतन होगा। संकट के समय में हम जो तकलीफ़ें महसूस करते हैं वो कोई अनोखी बात नहीं है। वे मानव जीवन की अनिश्चितताओं और आपदाओं से जुड़ी हुई हैं। फिर भी अगर हम सलाह चाहते हैं कि जब हम खुद को संकटग्रस्त दुनिया में पाएं तो क्या करें, तो इसके लिए बहुत कम उत्तर मिलते हैं और यही दोहराया जाता है कि ऐसे में 3 ही विकल्प रह जाते हैं: ईश्वर या देवताओं की ओर मुड़ें, विज्ञान और तर्क संगत विचार पर भरोसा करें, और तीसरी दुनिया को त्याग अपने भीतर लौट आएं। इन तीनों विकल्पों के ही व्यावहारिक नतीजे हैं, जिसमें कि अंतरिक्ष कार्यक्रम और मठ। मगर क्या हो अगर समय से समादृत इन तीनों जवाबों में से कोई काम ना करे, तो हम क्या करें? यह सामान्य स्थिति है जिसमें अधिकांश लोग खुद को पाते हैं और इसीलिए वे बेहतर उत्तर के अभाव में पुराने जवाबों के प्रति कम निष्ठा रखते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश अमेरिकी बुद्ध ऑफ जेनेसिस में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी पर यकीन नहीं करते, मगर वे डार्विनवाद पर भी पूरा भरोसा नहीं करते। सर्वेक्षणकर्ताओं को वे बताते हैं कि ईश्वर किसी अनिर्धारित तरीके से इस सृष्टि के विकास में प्रवेश करता है, जबकि विकासवादी वैज्ञानिकों के बीच डार्विन का सिद्धांत पूरी तरह से मान्य है। तीसरा विकल्प दुनिया से पीछे हटना है। दरअसल यह वह विकल्प है जिसे हम में से ज़्यादातर लोगों के कमोबेश अपने आप चुन लिया है। हम हर दिन दुनिया की स्थिति पर शोक मनाते हैं, मगर अपने निजी मामलों में व्यस्त रहते हैं। अगर हम सब दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते, तो हम सभी इरादों और उद्देश्यों के साथ हैं। ऐसे में कोई स्थापित विश्व दृष्टि बेमानी है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन के उच्च दृष्टिकोण को नकारना आत्म पराजय है और ऐसे में संकटग्रस्त दुनिया अपनी राह पर ही बढ़ती जाएगी। पीछे हटना एक ऐसा रवैया है जो किसी गिरजाघर या अंतरिक्ष कार्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकता। यह विकास के बजाय जड़ता की नुमाइंदगी करता है। यदि आप धार्मिक विश्व दृष्टि, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि और त्यागी विश्व दृष्टि की पड़ताल करते हैं, तो आप उनमें से किसी के लिए भी हाँ या नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप उस चेतना के लिए हाँ या नहीं कह सकते जिसने उन्हें जन्म दिया। चेतना में ही हम मानव जाति की कहानी बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे। जब कोई विश्व दृष्टि डगमगाती या ढह जाती है, तो चेतना में कोई बदलाव नहीं आता। यह अंतहीन कहानियों की पुनर्रचना करने के लिए स्वतंत्र है। यह क्षमता
एक साहसी दुनिया की कुंजी है। अतः हमें उच्च दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है, जो कि मानव चेतना को केंद्र में रखती है। तात्पर्य यही है कि संपूर्ण समाज के हित के लिए, सृष्टि के हित के लिए, प्रकृति की बचाव के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। और यही उच्च दृष्टिकोण है। यदि हमने इसको नकार दिया तो निश्चित रूप से हमारा भी पतन है ही है, होगा। और इसीलिए प्रकृति संरक्षण, प्रकृति के साथ चलना अत्यंत आवश्यक है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।